हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ यूपी हायर एजुकेशन से एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सीधी भर्तियों में जुड़ेंगे स्क्रीनिंग परीक्षा के भी 75% अंक। तो यहाँ पे पहले इस न्यूज़ को हम पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। यूपीएचईएससी के ऐतिहासिक निर्णय में असिस्टेंट प्रोफेसर भी शामिल। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की ही बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे। एंड उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपी पीएससी की ओर से होने वाली सीधी भर्तियों में अब स्क्रीनिंग परीक्षा के भी अंक जुड़ेंगे और आयोग ने इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है और पारदर्शिता को लेकर इसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। इसमें राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्तियां भी शामिल हैं। तो बेसिकली क्या है कि हायर एजुकेशन की हम बात करें, यूपी हायर एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने कई आयोग यहाँ पर हैं, जैसे कि यूपीएचईएससी है, यूपीपीएससी है जो कि जीडीसी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, जीआईसी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो बेसिकली इन सब का अलग अलग अपना पैटर्न है, एग्ज़ामिनेशन कराने का तरीका अलग अलग है, अपना एक अलग से पैटर्न इनका सेट था पहले। और अब तो इवन एक नए आयोग के बनने की भी घोषणा हो चुकी है और उस पर काम चल रहा है। बट यहाँ भी क्या है कि यूपीपीएससी, जब हम जीडीसी की बात करते हैं जो कि लास्ट ईयर जिसका एग्ज़ामिनेशन भी लिया गया था 2022 में, और उस वहाँ पे क्या होता था कि अगर आप जीडीसी के थ्रू या फिर जीआईसी के थ्रू जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते थे तो वहाँ पे पहले क्या होता था कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स, जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया उनका एक नॉर्मल एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम लिया जाता था। अब स्क्रीनिंग एग्ज़ाम क्या होता था, तो नॉर्मल उनसे कुछ क्वेश्चंस, मतलब वही रिटन एग्ज़ाम की तरह ही होता था, लेकिन उसके मार्क्स पहले ऐड नहीं किए जाते थे। जीडीसी की मैं बात कर रही हूँ कि प्रॉपर एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम लिया जाता था, बट उसके मार्क्स जो थे वो फाइनल आपकी मेरिट में ऐड नहीं किए जाते थे। क्या होता था, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती थी, कुछ आपके 100-120 क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते थे, बेसिकली आपके सब्जेक्ट से और आपके जनरल नॉलेज से। और वहाँ पे एक स्क्रीनिंग कर ली जाती थी, एक क्राइटेरिया दे दिया जाता था कि इतने परसेंट आप लाएंगे या फिर जो कट ऑफ है उसको जिन्होंने पार कर लिया, अब वो ही कैंडिडेट सिर्फ इंटरव्यू ले जाएंगे। और बेसिकली वहाँ पे सारा प्रोसेस जो था इंटरव्यू बेस्ड होता था, यानी कि इंटरव्यू से डिसाइड होता था कि आपकी ज्वाइनिंग होगी नहीं होगी। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के मार्क्स को ऐड नहीं किया जाता था। तो इस चीज़ को लेकर के कैंडिडेट्स में थोड़ा गुस्सा भी था, थोड़ा रोष भी था कि क्या है कि इंटरव्यू के दौरान में पारदर्शिता का ध्यान नहीं रखा जाता था। तो इस चीज़ को लेकर के कैंडिडेट्स बहुत समय से इसकी मांग कर रहे थे कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को भी यहाँ पे ऐड किया जाए। तो इसको यहाँ पे लागू कर दिया गया है। अब जीडीसी का एग्ज़ाम हो, जीआईसी का एग्ज़ाम हो, यूपीएचईएससी की हम बात करें तो यहाँ तो पहले से ही ऐसा था कि रिटन एग्ज़ाम में आप जो लेकर आएंगे, जो भी मार्क्स लेकर आएंगे, बेसिकली उसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू का सिलेक्शन होगा। तो अब ये पूरी तरह से जीडीसी जीआईसी सभी के लिए लागू कर दिया गया है। आगे हम इसको देख लेते हैं, और भी कुछ चेंजेस किए गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि सीधी भर्ती में पक्षपात और मनमानी के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं, जैसा मैंने बताया। तो इसलिए क्या है कि अब यहाँ पे 2 स्टेप्स हो जाएंगे, यानी कि अभ्यर्थियों की योग्यता का मूल्यांकन 2 चरणों में होगा और इसके बाद अंतिम चयन परिणाम जारी किया जाएगा। और स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की भूमिका यहाँ पर ज़्यादा होगी, क्योंकि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में आप जो भी मार्क्स लेकर के आएंगे उसका 70%, रिटेन एग्ज़ाम का 70% मार्क्स जो है वो आपका ऐड किया जाएगा फाइनल मेरिट के लिए, और इंटरव्यू आपका 25% इसका वेटेज रहेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है, इससे थोड़ी पारदर्शिता आएगी। एंड यहाँ पे चीज़ें दे भी रखी हुई हैं कि अंक 75% अंक स्क्रीनिंग परीक्षा और 25% अंक इंटरव्यू के होंगे। और इस निर्णय के बाद समूह ख की 90% सीधी भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। और इसके बाद में एक चीज़ और भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि खास बात इसमें क्या है कि राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती में भी स्क्रीनिंग परीक्षा और इंटरव्यू के अंक जुड़ेंगे। यानी अब प्रॉपर ये सिर्फ स्क्रीनिंग एग्ज़ाम नहीं रह गया है, ये प्रॉपर आपका रिटन एग्ज़ाम हो गया है, जिसमें कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप लेकर के आएँ उतना आपको बेनिफिट होगा फाइनल मेरिट में आने के लिए। एंड आगे देखते हैं। अब तक इस पद पर भर्ती केवल इंटरव्यू के आधार पर होती थी, जबकि अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू से मिले अंकों के आधार पर भी अंतिम चयन किया जाता था। तो जीडीसी के कैंडिडेट्स के लिए बहुत टाइम से ये डिमांड चल रही थी कि इसमें भी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन के मार्क्स को ऐड किया जाए, एंड अभी ये चीज़ हो चुकी है। और इसके साथ ही एक और बदलाव किया गया है इंटरव्यू पैनल मेंबर्स को लेकर के।
और इसको भी हम यहाँ देख लेते हैं। इंटरव्यू बोर्ड में अब 2 सदस्य होंगे और 2 विशेषज्ञ होंगे। तो यूपीपीएससी ने सीधी भर्ती की इंटरव्यू प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव ये भी किया है कि अब तक इंटरव्यू में 1 सदस्य और 1 विशेषज्ञ यानी कि 2 मेंबर्स होते थे और ऐसे में पारदर्शिता को लेकर के सवाल उठाए जाते रहे हैं। अब क्या होगा कि अब इसमें 4 मेंबर होंगे। इंटरव्यू पैनल में आपके 4 मेंबर्स होंगे और यहाँ पे 2 मेंबर आपके विशेषज्ञ होंगे यानी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे और 2 मेंबर आपके पैनल से रिलेटेड होंगे। और यहाँ पे किसी भी मेंबर को पहले से मालूम नहीं होगा कि उनके साथ में दूसरा इंटरव्यू बोर्ड में उनके साथ वो किन के साथ मतलब उनके और भी जो पैनलिस्ट हैं या फिर पैनल मेंबर हैं वो कौन कौन से होंगे। और तो बेसिकली चीज़ों पर काम किया जा रहा है, पारदर्शिता बनी रहे इस पर काफ़ी काम किया जा रहा है और उम्मीद है कि नया आयोग भी जल्दी गठित हो जाएगा। तो पहले से जो लंबित पड़े हुए प्रक्रियाएं हैं और जो एग्ज़ामिनेशन नहीं कंडक्ट करवाया जा सका है उसको भी जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।